तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका गणिता मंजरी का, ठीक है, टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपका थर्ड चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले 10th क्लास में हुआ करता था, बट अब इसे 9th में डाल दिया है। तो कोई नहीं, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना बच्चों। नंबर, ठीक है, जो बता रहा हूँ टॉपिक ध्यान से समझना, आपके बहुत काम का है। नंबर देखो, या तो रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर, यानी पूरे जो आप नंबर पढ़ते हो, चाहे वो पॉइंट में होता है, कभी फ्रैक्शन में होता है, कभी डेसिमल में होता है, आप कभी उसे नेचुरल नंबर, कभी ऑड नंबर, कभी इवन नंबर, कभी प्राइम नंबर कहते हो। लेकिन नंबर बेसिकली दो टाइप के, या तो वो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। यानी जो भी नंबर है यूनिवर्स में एक तरह से, वो दो टाइप के नंबर है, रियल और इमेजिनरी। अब आप रियल नंबर के बारे में समझो और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों, रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में है, रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में है बच्चों, इसका मतलब वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। जैसे √-1, √-2, √-3, तो रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव के साइन के साथ है तो इमेजिनरी नंबर है। अभी तक आपने ये सुना होगा कि रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं होता। अगर नेगेटिव में है तो आपका आंसर सही नहीं है, होता है वो आपका 11th क्लास में है, ठीक है। तो अभी आपने ये समझना है कि होता है, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो √-1 को आई यानी आयोटा से कहते हैं। तो अभी इतना ही समझो कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव की फॉर्म में तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। रियल नंबर क्या होता है बच्चों? तो रियल नंबर जितने भी आप नंबर देखते हो, रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, उसके अलावा जितने भी नंबर है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव में कोई नंबर है तो इमेजिनरी नंबर है। उसके अलावा जितने नंबर है बच्चों, वो क्या है, सारे रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर दो टाइप के बच्चों, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट बाद रुक जाए, मतलब आप जैसे एक होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, वो टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब वो ख़त्म हो गए, पॉइंट के बाद ख़त्म हो गए या वैसे ही ख़त्म हो गए। यानी 2 तो आगे नहीं बढ़ा, ये 3 आगे नहीं बढ़ा, तो जैसे 0.32 तो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक गया बट अब रुक गया, आगे बढ़ता नहीं चला जा रहा। 3.125 तो ये भी क्या टर्मिनेटिंग नंबर है बच्चों। टर्मिनेटिंग नंबर चाहे वो पॉइंट के बाद 5 डिजिट बाद या 10 डिजिट बाद वो रुक जाएगा। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट बाद रुक जाए तो उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। जैसे 0.123 तो जो भी आंसर, जो भी अगर फ्रैक्शन में दे रखा है, आपने ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया और वो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट बाद रुक गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसको आप कहोगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको आप टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं उनको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी इनको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? जैसे 0.32 है, इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो 2 रकम बाद पॉइंट है ना, तो नीचे 100 लियो। इसमें 3 रकम बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाओ, नीचे 1000। इसमें भी 3 रकम बाद पॉइंट है ना, पीछे से काउंट करोगे तो 1000 नीचे लिया, पॉइंट हटा दो। तो टर्मिनेटिंग नंबर बच्चों वो होते हैं या तो वो पूरा कंप्लीट नंबर हो, और अगर वो डेसिमल में है तो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट बाद वो रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है बच्चों? जो देखो, टर्मिनेट का मतलब वो कुछ डिजिट बाद रुक गए या वही कंप्लीट नंबर है। अब इसका उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो नहीं रुक रहा, वो कंप्लीट नंबर नहीं है, पॉइंट क्या चला जा रहा है, तो चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा वो, यानी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। इसमें टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 आ जाता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो ये दो टाइप के होते हैं। अगेन नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है, बट ये रिपीटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, यानी ये दोनों नहीं रुक रहे, लेकिन ये रिपीट हो जा रहा है सेम डिजिट, और ये अलग अलग डिजिट। हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, रुक नहीं रहा, दोनों नहीं रुकना, लेकिन इसमें नॉन रिपीटिंग है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, बार बार पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, और इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, बट ये रिपीटिंग है, क्योंकि सेम डिजिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और ये सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर दो टाइप के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों देखो, जैसे 0.666666 चलाते जा रहा है, इसको आप PYQ की फॉर्म में लिख सकते हो, और आपने कर भी लिया होगा इसको 0.6 के ऊपर बार कह सकते हैं, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप PYQ की फॉर्म में लिख सकते हो। 0.125 25 अब ये 25 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी, इसको भी आप PYQ की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है 2525,
तो ये रुक तो नहीं रहा, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग का, लेकिन बार बार सेम चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको सिखा दूंगा आपको। अब जैसे 0.474747, ये 47 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं 47 के ऊपर बार है, तो इसको भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसा 0.09090909, तो ये भी पॉइंट क्या 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रुक नहीं रहा, इसलिए इसे बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग। बट सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग। तो ये एक किसका पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग का, बट ये रिपीटिंग है। तो आप कोई भी पॉइंट के बाद डिजिट जो नहीं रुक रही हो, पॉइंट क्या दिए लोग, नहीं रुक रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये जिसको भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। ये तो बहुत आसानी से लिख जाएंगे, जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो 1 के बाद नीचे, और ये तो आपको तरीका आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप बताना, मैं सिखा दूंगा। तो इसको और इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो जिसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर होता है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, ये भी नहीं रुक रहा, पॉइंट के बाद चला जा रहा है, बट इसका पैटर्न समझ में नहीं आ रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, सेम डिजिट अगड़म बगड़म डिजिट आए जा रहा है, मतलब कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 5 कभी 1 फिर ऐसे। तो देखो अगर आप जो एग्जांपल देख रहे हो, जैसे ये 0.123 4125 632, कुछ भी समझ नहीं आ रहा पैटर्न, और रुक भी नहीं रहा, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेट, और रिपीटिंग भी नहीं है तो नॉन रिपीटिंग। जैसे 0.4123 4234 5 ऐसे चला जा रहा है, डैश डैश डैश, 0.570 5700 5700 ऐसे 57 4 बार 0, तो रिपीट ही नहीं हो रहा पैटर्न। ऐसे ये भी, ऐसे वहाँ भी, तो जो रुके ना प्लस पैटर्न भी रिपीट ना हो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये इर्रेशनल नंबर होते हैं बच्चों। इनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, अगर पॉइंट के बाद पैटर्न सेम फॉलो हो रहा होता, पॉइंट के बाद पैटर्न सेम फॉलो हो रहा होता तो आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन पॉइंट के बाद पैटर्न सेम नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम पैटर्न नहीं हो रहा, इसलिए इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में बच्चों नहीं लिख सकते। इसको लिख सकते हो क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ये तो टर्मिनेटिंग है तो इसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर 2 टाइप के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा, अगर अभी डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे कोई डाउट होगा नहीं। अब आ जाओ, अब आपको 3 क्वेश्चन दे दिए, जैसे 3.5 के हैं, फर्स्ट पार्ट बोला है डिवाइड मत करो विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड मत करो, क्योंकि डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा कि भाई पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है या नॉन रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो बोला विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताओ कि कौन सा रैशनल नंबर तीनों में से टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिपीटिंग है। तो बच्चों देखो, जो डिनोमिनेटर होना है उसको आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करना बहुत ईजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर का यूज़ करके फैक्टर करना। तो 20 का फैक्टर करोगे 2 इंटू में 5 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू में 5। इसी तरीके से 15 है, 15 का फैक्टर करोगे 3 इंटू में 5 आएगा। 250 का फैक्टर करोगे 2 इंटू में 5 की पावर 3, यानी 5 3 बार आएगा। अब किसी के भी डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर से आप डिवाइड देते हो, है ना, तो जब भी आप डिनोमिनेटर से डिवाइड देते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी फैक्टर में 2 और 5 आ जाए बस, क्या 2 और 5 आ जाए बस, तो ध्यान रखना अगर बस 2 और 5 आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। क्या है वो? टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया नीचे वाले डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो रिपीटिंग है। क्लियर है? पहली बात तो ये दे रखा है हमारे को फ्रैक्शन में, यानी ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो यही दोनों होंगे। तो ये वाला केस कब होगा टर्मिनेटिंग? जब 2 और 5 होंगे बस डिनोमिनेटर के फैक्टर में। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? बच्चों ध्यान से समझना, तो आपको जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि भाई रैशनल नंबर दे रखा है ना। तो रैशनल नंबर तो वही होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ये वाला तो रैशनल नंबर होता ही नहीं, यानी इस वाले को तो हम PYQ की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अब हमें पता करना टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो भाई नीचे वाले का फैक्टर करो। अगर फैक्टर में बस 2 और 5 आ रहा है इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के अलावा जैसे इसमें 3 आ गया तो बच्चों ये रिपीटिंग है, और ये दोनों टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा देखो, इफ डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अगर डेनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला, तो इस फॉर्म में है 2 और 5 की फॉर्म में, तो टर्मिनेटिंग है। और अगर एनी अदर नंबर इसके साथ आ गया 2 और 5 के साथ, है ना, या 2 आया 5 नहीं आया मान लो, लेकिन उसके अलावा और कोई नंबर आ गया 3 7 11 या कोई और नंबर, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर तो है लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है,
तो बहुत आसान था ये टॉपिक, समझ आया आपको? अगर कोई दिक्कत है कोई और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बताना, मैं उसको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है? कोई क्वेश्चन डाउट हो तो भी बताना, समझा देंगे।